अभी भजन सुना था, करो मूल मिलावे का ध्यान जहां पर आत्म बैठी है। हमारी जो आत्मा का ये तन है, इसका जो असल तन है उसको कहते हैं पर आत्म। तो कह रहे करो मूल मिलावे का ध्यान। अब हमें परम धाम में कहाँ बैठी हमारी आत्मा, हमें वहां का ध्यान करना है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा इस समय भी जैसे यहाँ सब इकट्ठे होकर के बैठे ना, ऐसे ही राजी श्यामा जी जिनको हम ये संसार में जैसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी युगल स्वरूप है, ऐसे ही परम धाम के अंदर परमात्मा और उनके बाएं अंग जो विराजमान होती है वो है श्यामा जी। वो उनका सिंहासन बीच में है और सब ब्रह्मात्मा हम ऐसे घेर करके चारों तरफ से बैठी हैं। तो कह रहे कि जहाँ हमारे पर आत्म के असल तन है, अब हमारे अपनी सुरता को वहीं पर लेकर के जाना है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ राजी और श्यामा जी इस समय विराजमान हैं, हमें वहां पर अपने ध्यान को लगाना है। दुनिया इस संसार के अंदर कोई निराकार का ध्यान लगा रही है, कोई त्रिकुटी का ध्यान लगा रही है, कोई भ्रकुटी का ध्यान लगा रही है, लेकिन हमें कोई ध्यान कहीं नहीं लगाना। हमें सिर्फ अपना ध्यान लगाना है परमात्मा के चरण कमल जिस नूर की चौकी पर विराजमान है। आपको कोई शरीर को कष्ट नहीं देना। जैसे अब हम यहाँ सब बैठे हैं यहाँ पर, ऐसे ही आराम से सिर्फ एकांत में हो, जहाँ पहले शोर शराबा ना हो, और आंख बंद करके उस रूप को हमें सिर्फ याद करना है। उसको हम ध्यान बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी बता रहे कि जहां पर श्याम और श्यामा विराजमान है, अपने ध्यान को वहां लेकर के चलिए। 64 थंब जहां 4 द्वार हैं, थंबों से उठते जो नूर। एक गोल हवेली है बिल्कुल, और उसके चारों तरफ क्या है, 64 थंब आए। आपने थंब कभी देखे बड़ी बड़ी में हवेलियों में जो होते हैं थंब, ऐसे 64 थंब आए और 4 उस हवेली के द्वार है। जैसे इस कमरे में एक ही द्वार है, एक इसके फिर इधर द्वार होगा, फिर एक इधर होगा, फिर एक इधर होगा, मतलब चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं और 64 थंब है। यानी कि 15 जो थंब हैं चारों तरफ से आए हुए हैं। उसके बाद है थंबों से उठते जो नूर है। अब यहाँ पे जो ईंट है, अब यहाँ पे टाइल लगा रखी है, तो इनसे भी चमक आ रही है ना। अगर अच्छी सी रोशनी लगा तो इनसे भी और ज्यादा नूर दिखाई देगा। लेकिन परम धाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वहां के एक रेत के कण में भी करोड़ों सूर्य इतना प्रकाश होता है। सुनने में बड़ा आश्चर्य लगेगा कि करोड़ों सूर्य है, क्योंकि परम धाम के अंदर कोई भी चीज बिना नूर के नहीं है। और वहां पे हर चीज परमात्मा के अंग से ही, यानी कि हर चीज प्रकट है वहां के अंदर, इसलिए हर चीज वहां नूरमयी है। थंबों से ऑटोमेटिक ही नूर की किरणें निकलती हैं अपने आप, जो 64 थंब घेर करके आए हुए हैं। और 4 द्वारों के साथ में जो 4 थंब आए हैं, तो 64 थंब वहां पर आए हुए हैं। नूर नूर सो जंग करे जानो, शीतल क्यों उग्यो कोटि सूर। यानी कि एक थंब से लेके दूसरे थंब तक, एक थंब दूसरे रंग का है, दूसरा थंब दूसरे रंग का है, दोनों की किरणें आपस में टकराती हैं। यानी कि एक अपने नूर जो व्हाइट रंग का है, सफेद रंग का, यानी कि उसे सफेद किरण निकलती हैं, और मान लो उसके साथ लाल रंग का है तो उसकी लाल किरण निकलती हैं। तो लाल इधर जा रही हैं, सफेद इधर जा रही हैं, तो उसको नूर ही नूर वहां पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे लगे जैसे आपस में जंग कर रही हैं, क्योंकि नूर की इधर की हरी इधर जा रही है तो सफेद इधर आ रही है, तो दोनों आपस में वो मिल रही हैं। एक खिलवत है नूर भरी जहां पर आत्म बैठी है। खिलवत का मतलब है एकांत जगह, और एकांत जगह कहाँ है, जहां आत्मा और परमात्मा वहां और दूसरा कोई है ही नहीं, उसको बोलते हैं खिलवत। उस खिलवत खाने के अंदर आत्मा और परमात्मा विराजमान जहां है, तो कह रहे अपनी परात्म की नजर से वहां पर अब देखो कि मेरा जो नूरी तन है वो कितना सुंदर है। यहाँ हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं,
जब कभी श्रृंगार करते हैं तो देखते ना अपने आप को शीशे में, देखते नहीं, सब देखते हैं, कहीं ब्याह शादी में जाते देखते नहीं हम कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे हम शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन परम धाम के अंदर ऐसा नहीं। वहां पे हमारा शरीर हर घड़ी हर पल एक ही नूर में दिखाई देता है, और कहते कि एक ही पल में करोड़ों श्रृंगार बदल जाते हैं। वो परम धाम में हमारे असली तन है। तो कहते अपने तन को वहां पर देखो, इस संसार से नजर उठा करके वहां पर लगाओ कि मेरा जो तन है वो बिल्कुल हूबहू मेरे परमात्मा के नूर से ही तो बना हुआ है। जितना परमात्मा सुंदर है, मेरी आत्मा का तन भी उतना ही सुंदर होगा। हमें इस नजर से, इस भाव से अपने आप को यहाँ बैठे हुए हमें श्रृंगार जो है बाहर से नहीं करना है, हमें कपड़े अच्छे नहीं पहने, लिपस्टिक नहीं लगानी, हमें क्या करना है, आत्म भाव लेकर के कि मेरा तन जो इतना सुंदर है, मैंने ये श्रृंगार धारण किया है। उसमें इतना वर्णन है कि हाथों के अंदर भी 9 रंग की चूड़ियों का वर्णन है। यहाँ पे बाजू में कनकनी पहनी हुई है, इतना वर्णन है। यहाँ बाजू बंद पहने हुए हैं, नाक में यहाँ पे हमने बेसर यहाँ जो लटकती है ना, कि पुराने जमाने में पहनते थे, देखी थी महिलाओं को दे के पहना। उसके बाद में यहाँ से नथ पहनी हुई होती है। इतना सुंदर हमारा वहाँ का श्रृंगार है। कह रहे अब उस श्रृंगार को सज करके हमें अपनी जो सुरता वहां पर ले करके जानी है। आगे लिखा है, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, तकिए की शोभा है न्यारी। अब उस मूल मिलावे की जो गोल हवेली में जहां हम इस समय विराजमान हैं, वहां पे क्या है, नीचे गिलम बिछी हुई, जैसे यहाँ बैठे हो नीचे इसमें, वो गिलम इतनी नरम है, कहते कि पैर भी धस जाते हैं उसके अंदर, इतनी कोमल है। इस संसार में कोई चीज नहीं है इतनी कोमल जो वहां की ये चीजें आज आप सुनने को मिल रही हैं। ऊपर है चंद्रमा, जैसे यहाँ पे क्या है, एक छत बनी हुई है और छत के ऊपर जो है डिजाइन आजकल बना देते हैं, वहां पे ऑटोमेटिक ही सब कुछ बना हुआ है। हरे रंग का चंद्रमा, यानी कि ऊपर जैसे आजकल चांदनी लगाते हैं ना, अच्छी अच्छी आजकल ब्याह शादी में लग रही है नई नई चांदनी, ऐसे यहाँ पे हरे रंग की चांदनी है और उस चांदनी में से नूर की झालरें लटक रही है। वहां लटकानी नहीं पड़ती है, वहां ऑटोमेटिक से ही बनी हुई है। तकियों की शोभा है न्यारी, जैसे हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही उस गोल हवेली के अंदर हम कहें, जैसे दीवार है, नूर की दीवार है गोली हवेली की, तो हमारे पीछे सबके क्या है, तकिए लगे हुए हैं, नूर के तकिए, और वो भी इतने कोमल है कि संसार में कोई चीज इतनी कोमल है नहीं जिसकी महिमा आपको बता सके। वो हमारे सबके पीछे तकिए लगे हुए हैं, कोमल तकिए, जैसे हम यहाँ लगा बैठ जाते हैं कमर दर्द, लेकिन वहां तो 5 तत्व का शरीर है ही नहीं जिसको दर्द हो सके। लेकिन शोभा के लिए कि हम उन तकियों के पीछे कैसे मतलब लगा करके बैठे हो। तकिए के साथ भराए बैठी बैठक इन्हों की बड़ी प्यारी। हमारे जो नूरी तन है, ब्रह्म आत्माओं के जो नूरी तन है, उनके मुखार बिंद की शोभा से पूरी हवेली के अंदर नूर ही नूर दिखाई देता है। यहाँ ब्याह शादी में अलग अलग तरह की लाइटें लगाते हैं, कभी पिंक जलती है, कभी रेड जलती है, कभी येलो है, कभी ग्रीन जलती है, जलाते हैं ना शोभा के लिए। लेकिन उस हवेली के अंदर ब्रह्म आत्माओं के मुख से इतना नूर निकलता है, वो है हमारे असली तन। ये तो मिटने वाले हैं, वो कभी मिटने वाले नहीं है। बस वहीं बैठे इस खेल को देख रहे हैं और हमें यही सत्य लगने लगा कि ये संसारी सत्य है, माँ यही तन सत्य है। लेकिन आज हमें प्राणनाथ जी ने आकर के बताया कि तुम्हारे नूरी तन तो मूल मिलावे में विराजमान है। बैठी रुए जो 12,000 जहां पर आत्म बैठी हुई है। ग्रंथों के अंदर, कुरान के अंदर 12,000 का वर्णन है। हमारे हिंदू ग्रंथों में पुराण संहिता, उसमें भी 12,000 का वर्णन है कि 12,000 ब्रह्मात्मा इस संसार में खेल देखने आई है। 12,000 क्यों बोला है? ताकि हमारी इस बुद्धि के अंदर गिनती करके एकदम आ जाए बस, नहीं तो बेशुमार है।
कहते सुमार में ला करके बता गया ताकि हमें समझ में आ जाए, वरना परम धाम बेसुमार है, वहां की किसी भी चीज की गिनती संभव है ही नहीं। हमारी इस मानव बुद्धि के अंदर आ जाए, इसलिए 12,000 की संख्या बताई गई कि अनंत ब्रह्म आत्माएं अनंत, जिनकी कोई गिनती नहीं है। कहते कि वहां पर हिंडोला जो लगा हुआ है, हिंडोला, एक एक हिंडोले में 12,000 ब्रह्मात्माएं बैठी हुई हैं एक हिंडोले में। और जबकि वहां पे तो इतने हिंडोले हैं कि एक एक लाइन ही 12,000 की है। बताओ, हिंडोलों की 12,000 की, और फिर एक हिंडोले में 12,000 ब्रह्मात्मा। इसलिए कहते हैं कि इस मानव बुद्धि में आ जाए, इसलिए सीमा में बांध के बताया है कि ब्रह्मात्माएं 12,000 खेल देख रही है। मध्य में सिंहासन राज श्यामा जी की कुछ चारों चरण अति प्यारे। अभी बताया कि गोल हवेली है, बीच में बिल्कुल सिंहासन है, और 1000 पंखड़ी वाला कमल का फूल है। उस कमल के फूल के ऊपर वो सिंहासन विराजमान है, और सिंहासन पे राजी श्यामा जी विराजमान है। इतना भी वर्णन है, जैसे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के लिए नकद कुर्सी लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाई जाती है, वो तो सिंहासन ही कंचन रंग का, नहीं सोने के रंग का है। ऐसे बैठे हैं, राजी इधर बैठे, श्यामा जी इधर बैठे। जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे जो बाएं अंग हैं वो राजी आएंगे, और हमारे दाएं हाथ पे श्यामा जी आएंगे। हम प्रणाम करते हैं उनके चरणों में। उनके जो चरण कमल हैं, नूर की चौकी जिस पर उनके चरण विराजमान है, वो नूर की चौकी भी इतनी कोमल है। जब हम प्रणाम करते हैं और हम सुरता लगाते हैं कि उनके चरण कमल को हम अपनी हथेली पे लेते हैं, तो उनकी चरणों की कोमलता इतनी है कि संसार में कहते हैं रुई कोमल होती है, उससे भी ज्यादा उनके चरण कमल की जो तली है ना, वो कोमल है। वो हमारे धीरे 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 जब हम बार बार अपनी सुरता को उस जगह पे लगाएंगे ना, तो एक ना एक दिन वो अनुभव हमें अवश्य इसी तन के अंदर हो। इसलिए कहते हैं ना दसम द्वार पे ध्यान लगाना है, त्रिकुटी में भ्रिकुटी कहीं नहीं, केवल हमें परमात्मा के चरणों का ध्यान लगाना है। आज बड़े सौभाग्य हैं कि हमें उनके चरणों की महिमा का यहाँ पे मिल रहा है सुनने को। जो परमात्मा कहते हैं निराकार। प्राणा जी कह रहे अपने असल तन को याद करो, और अपने असल तन का जो प्रीतम है उसको याद करो यहाँ बैठ करके। ये चरण है नूर की चौकी, दूजा बाई जांग पर। वो ऐसे सिंहासन पर बैठे, उनका जो बायां चरण है वो चौकी पर है, और दायां जो चरण है वो उनकी जांग पे। जैसे यहाँ ऐसे एक तरह से ये लगा लो, जैसे बैठी हूँ, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, तो ऐसे चरण नीचे है, और ऐसे उनका बायां जो उनका दायां चरण कमल है वो ऐसे मुड़ के आ रहा है। फिर बीच में एक तकिया है, और फिर श्यामा जी उनके बाएं विराजमान है। 5 तकियों का वर्णन है। एक तकिया इधर तकिया, एक फिर बीच में तकिया, फिर एक इधर तकिया। तो 2 राजी श्यामा जी विराजमान बीच में हो गए, और एक एक तकिया उनके पीछे लगा हुआ। और नूर की चौकी पर उनके चरण कमल विराजमान। हमें वहीं पे अपनी नजर को टिकाना है, हमें वहीं चरणों में उनके प्रणाम करना है। इसी को बोलते हैं ध्यान। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्मा बैठी हुई। अब चरणों में करूं प्रणाम जहां पर आत्मा बैठी है। अब मुझे वाणी से पता चल गया कि मेरा असल तन तो वही विराजमान है। अब मुझे पता चल गया मेरी आत्मा का प्रीतम है सिंहासन पर विराजमान है। अब मुझे पता चल गया उनके बाएं अंग जो श्यामा जी जो विराजमान है, जो राधा जी के अंदर द्वापर में लीला करके गई हैं, वो भी उनके बाएं अंग विराजमान है। अब मुझे अपनी सुरता को केवल उनके चरणों में ही प्रणाम करना है। यही अनुभव करना है कि उनकी जो चरण की जो तली है और मेरी हथेली उनकी चरणों के नीचे है। उसी को हमें बार बार अपनी सुरता को टिकाना है। इतना आसान भी नहीं है। जब हम इस ध्यान करेंगे ना, तो हमारा जो नजर है ना, वो कभी इधर भागेगी, कभी इधर भागेगी, कभी बच्चे में जाएगी, कभी पति में जाएगी, कभी गांव में जाएगी, कभी कहीं जाएगी। क्यों? कि युगों युगों से ही माया का ही लेप चढ़ा हुआ है इस पर। माया आड़े आएगी बार बार, लेकिन ब्रह्म आत्माओं का भी कहते परमात्मा क्यों
कि ब्रह्म आत्माएं वादा करके आई थी परम धाम के अंदर परमात्मा की 100 वेदे को अजमाए के, तो भी ना भूले हम। आपकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? ये नहीं पता था कि माया तो यहाँ घुमा के रख देगी। माया कहते इतनी ताकतवर है कि अच्छे अच्छे साधु संत है ना, वो भी इससे नहीं बचे अभी तक। लेकिन परमात्मा ने एक वाणी दे करके ब्रह्मात्माओं के लिए बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि परमात्मा ने आत्माओं के लिए ब्रह्मवाणी भेजी है आत्म जागृति के लिए, कि तुम्हें अपने घर की याद आ जाएगी। जब हम बार बार में कहते हैं ना, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हमेशा क्या करते हैं, उनको पीछे की बातें याद दिलवा दे ताकि उनको घर की याद आ जाए। होता है ना, कहीं कोमा में चले जाते हैं व्यक्ति, तो कहते हैं कोमा में चले गई, याददाश्त खत्म होगी, तो उनको फिर पीछे की बात याद दिलवाते हैं, अपने बचपन की बातें याद, अपने घर के सगे संबंधी को याद दिलवाते हैं। ऐसे ही परमात्मा इस वाणी के माध्यम से याद दिलवा रहे हैं कि तुम्हारा असल तन परम धाम में विराजमान है। वो तुम्हारा नूरी तन है जहां श्रृंगार तुम्हें करना नहीं पड़ता, तुम्हारी मत की इच्छा के अनुसार ही बदल जाता है। फिर यहाँ पर जब हम बार बार अपनी सुरता को परमात्मा के चरणों में लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारे माया के जो संस्कार हैं वो समाप्त होते चले जाएंगे। कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम ला करके खा लें और साफ हो जाए, नहीं होगा। ये वाणी आई ही जीवों के कल्याण के, आत्मा की जागृति के, और जीवों के जो विकार है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो फंसे, उसको साफ करने के लिए ही आई। ये प्रैक्टिकल है, आप करके इसको देखना, क्योंकि अपनी पहचान हम स्वयं ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता है। इस वाणी के जो शब्द हैं, जागृत जगह में तत्खिन, जब हम बार बार अपनी सुरता को वहीं लेकर के जाएंगे तो हमारे अंदर परमधाम की जो चीजें वो बसती चली जाएंगी और संसार की निकलती चली जाएंगी। यही बैठे बैठे परमात्मा का दर्शन होगा, तभी तो हमारे जीव को अखंड मोक्ष मिलेगा, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। क्यों? कि परमात्मा का ध्यान के जब तक नहीं करेंगे उसकी छवि नहीं बसेगी, उसकी छवि जब तक नहीं बसेगी तो हमारा दर्शन कैसे होगा? और दर्शन नहीं होगा जब तक अखंड मोक्ष नहीं मिलेगा। तो जब उसका हम दर्शन कर लेंगे तो हमारे पूरी मोहर लग जाएगी कि हमें दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे कि अपनी सुरता को परम धाम में लगाओ। दहशत है दिल में होना जुदाई, बैठी गले डाल बैया। हम सब ब्रह्मात्माएं इसी तरह बैठी और एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बैठी हैं कि हम अलग ना हो जाएं। क्यों दहशत हो रही है? कि परमात्मा ने आत्माओं से बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा खेल दिखाऊंगा जहां जाकर के तुम अपने आप को भूल जाओगी और मुझे भी भूल जाओगी। उनका कि ऐसा कैसा खेल है कि जहां हम अपने आप को भूल जाएंगे और आपको भूल जाएं, क्योंकि एक पल भी नहीं आपके बिना हम रहते तो हम आपको कैसे भूल जाएंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महाराष्ट्र में आत्माओं को परमात्मा ने दिखाया था। भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जब रास चल रही थी तो किसी किसी गोपी के क्या हुए थे, वो पैरों के जैसे पायल गिर गई, कोई कान का गिर गया, तो परमात्मा ने अपनी आत्माओं की कोई भी चीजें गिर गई तो वो पहना रहे थे, क्योंकि प्रेम है। और यहाँ पर भी ज्यादा पति प्रेम कर देते, यहाँ की लीला भी हो जाती है। तो वो जो पहनाने लग गए तो गोपियों के अंदर मान आ गया, अहंकार आ गया, ये तो हमारे बस में हो गए, बालाजी तो हमारे बस में हो गए। तो परमात्मा ने कहा कि कृष्ण के अंदर तो अहंकार आ गया, वो क्या करे, बीच में से अंतर ध्यान हो गए, बीच में से दिखाई नहीं दे रहे थे। सारी गोपियां ढूंढ रही हैं जहां महाराज हो रही, लेकिन वहां किसी को भी नहीं मिल रहे थे। तो जिनके बारे में मैंने बताया कि श्यामा जी बाएं जो उनके विराजमान होती है, इन्होंने क्या कहा, बालाजी मैं ना थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ, आप मुझे अपने कंधे पे बिठा लो। उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा अच्छा तुम थक गए। जैसे कंधा किया, अंतर ध्यान हो गया, वो वहीं
गिर गई। अब सारी सखी ढूंढती फिर रही हैं, फिर देख रही है अच्छा तो इसका मतलब उनके साथ में होंगे। ढूंढते ढूंढते आई तो कहीं वो भी मूर्छित पड़ी है। अब ढूंढ रही है कि तो ये भी यही है, इसका मतलब बालाजी कहाँ गए। सारी सखियां वहीं मूर्छित होकर गिर गई कि हमारे बालाजी कहाँ चले गए, तड़प तड़प करके। कह रहे एक पल की जुदाई नहीं सह सकती। वही परमधाम के अंदर जब वो कह रहे थे कि तुम्हें ऐसा खेल दिखाऊंगा कि तुम अपने आप को भूलोगी, मुझे भी भूल जाओगी, और मैं तुम्हें जागृत करने आऊंगा, तुम मुझे फिर भी पूछोगी तुम कौन हो। वो ऐसा माया का खेल होगा। यहाँ पे सबका माया का नशा ऐसा चढ़ जाता है, सब भूल जाते। तो उन्होंने पूछा, उनके दिल में खेल देखने की चाहत भी है कि हम खेल भी देखें, कैसा खेल दिखाएंगे कि ऐसा अनोखा खेल दिखा रहे हैं, और दिल में ये भी डर है कि हम इनको भूल ना जाएं और अपने आप को भी नहीं भूल जाएं। तभी तो कह रहे हैं कि दहशत है दिल में होना जुदाई। दिल में ये डर भी लग रहा है कि हम जुदा ना हो जाएं, और खेल देखने की इच्छा भी हो रही। तब सब हम ब्रह्मात्मा ने पूछा कि तो क्या हमें आप अपने से अलग करोगे क्या। उनका नहीं, अलग तो मैं कर ही नहीं सकता। कोई काम खुदा से ना हो ऐसा न है कहियो कोई, एक बात बका में जो हक से भी ना होए। कि परमधाम के अंदर वो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी आत्माओं को अपने से अलग नहीं कर सकते। उनका मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर जब अलग नहीं जाएंगे तो भूलेंगे कैसे। कह रहे खेल दिखाओ। फिर वादा किया हमने कि 100 वीर देखो आजमाए के तो भी ना भूले हम। तब हमने वादा किया तो 100 वीर का हमसे। और यहाँ जैसे ही आए, ब्रिज के अंदर जो हमारी नजर आई, क्योंकि कारागार में जब उनका जन्म हुआ कृष्ण जी का, तो वहां पे कौन थे, वो विष्णु भगवान का जीव था केवल उस समय। जब नंद बाबा के घर लेके चले तो पार ब्रह्म की शक्ति आ गई थी उनके अंदर, और हम जो आत्माएं थी वो कुंवारी कन्या जो ब्रिज की थी, उनके अंदर हमारी सुरत आ गई, जिनको गोपियां कहा गया था। और तड़प उठे कि हम कब मिलची अपने धनी, कि अपने धनी से कब मिलेंगे। जब बधावा देने के लिए गई नंद बाबा के घर में, तो ढूंढ रही है सब कि हमारे बालाजी कहाँ हैं। और उन्होंने सोचा कि जैसे हमारा तन है 12-12, 13-13 साल की, ऐसा उनका भी होगा, लेकिन वो तो पालने में सोई हुई। उन्होंने कहा कि सारी ढूंढ रही है। फिर उन्होंने क्या किया, रोना शुरू किया। तब देख दौड़ दौड़ गई। पहचान प्रेम था, पहचान नहीं थी कि हम आत्मा की, हम कहाँ से आई हैं, क्या खेल देखना है, हमारा आत्मा का जो प्रीतम वो रहता कहाँ है, लेकिन प्रेम था अंदर से। तो परमधाम के बैठे थे कि जब आप हमें जब अलग से अलग करोगे नहीं तो हम आपसे भूलेंगे नहीं। आप 100 वीर आजमा के देखना तो भी ना भूले हम। अंक सो अंक भराए के बैठी, लेकिन जब हमें डर लगा कि सच में अलग ना हो जाए, तो हमने सबने कहा एक दूसरे की गलवैया पकड़ लो। अब जैसे यही है कि एक दूसरे बैठे के हम जाएंगे कैसे, जब एक जगह बैठ जाएंगे तो ऐसे वहां सोचा कि गलवैया डाल के बैठ जाओ, हम अपने प्रीतम को कभी अलग नहीं होंगे, यहीं बैठे रहेंगे। अब ये नहीं पता था कि असल तो वहीं बैठेंगे, केवल हमारी नजर इस संसार में आएगी जो हम यहाँ खेल देख रहे हैं। कोई किसी तन में, कोई किसी तन में, कोई किसी धर्म में, कोई स्त्री के अंदर, कोई पुरुष के अंदर। एक बात और है, ब्रिज के अंदर जब आत्मा आई थी केवल महिला तन के अंदर ही आई थी, लेकिन कलयुग में महिला और पुरुष दोनों के अंदर। क्या कारण है इसका, ये भी बताएं। आज जब महारास हो रही थी योग माया के ब्रह्मांड में, बताए ना, तो वहां अंतर ध्यान हो गए थे। तो 2 सखी थी, इंद्रवाई और सुंदरवाई। तो इंद्रावती सखी ने क्या किया था कि हे सखियों, हम मिल करके ना ब्रिज की लीला को करते हैं। जबकि वो महाराज चल रही थी, रामते चल रही थी, तो उन्हें कहा कि हमारे बालाजी को ना ब्रिज की लीला बहुत पसंद थी, माखन चोरी करना, ग्वाल बालों के गैया चलाना, वो लीला हम करते हैं, हमारे बालाजी को बहुत अच्छी, वो आ जाएंगे। तो इंद्रावती सखी ने क्या किया, बांसुरी ली और वो बजानी शुरू करी कि अब मेरी जो लाज है तुम्हारे हाथ में, मैंने बांसुरी बजा दी, अब तुम्हें आना पड़ेगा। तो उस समय क्या था, कोई सखी ग्वाल वाले बनी थी, यानी कि बच्चों का पुरुष वाला भाव लिया ना, ग्वाल वाले, ठीक है। कोई गोपी बनी, दोनों ने, और गोपियां तो वही थी, महिला ही थी सारी रास में, वहां कोई पुरुष नहीं था।
शंकर भगवान का वर्णन आता है, कोई भी नहीं था आत्मा परमात्मा के अलावा महाराज के अंदर। अब जिन्होंने ग्वाल बाल का लिया वो तो बनेंगे कलयुग में पुरुष भाव को लेंगे, और जिन्होंने गोपी भाव को लिया वो कलयुग में महिला उसको प्राप्त करेंगे। इस कारण से गोपियों के रूप में केवल महिलाओं के रूप में आई थी द्वापर में, और कलयुग में स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर आत्माओं की सुरता आई हुई है। इस समय जब ध्यान करते हैं वो भी अपने आप को गोपी भाव में लाते हैं, वो पुरुष भाव से कभी भी ध्यान उनका जा ही नहीं सकता है। उन्हें भी अपने आप को, कई लोग कहते हैं जैसे बाहरी भाव लेते हैं, हम देखा है कि कोई डीआईजी था मेरे ख्याल से, उसने सुना था कि वो कपड़े पहन के लेडीजों के घूमता था, बिंदी हिंदी सब कुछ लगा। तो हम लोगों में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि कपड़े तो हमें मर्यादा के अनुसार ही अपने ही पहनने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान में जब बैठेंगे तो अपने आप को गोपी भाव में लाना पड़ेगा कि मैं उसकी आत्मा हूँ। मेरा श्रृंगार भी वही नूरी है जो परम धाम में विराजमान। भाव लाना है, कपड़े नहीं बदलने, हमें बाहर से श्रृंगार नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने असल तन की पहचान इस वाणी के अंदर लिखी हुई है, हमें वही श्रृंगार सजना है कि मैं जमुना जी में स्नान कर रही हूँ, छीलना कर रही हूँ, और वहां जाके छूटक देवरी अपना श्रृंगार करके मैं अपनी प्रीतम से मिलने गोल हवेली में जा रही हूँ। वही भाव लेना है, ये कारण है। तो हमें वहां पर खेल देखने की हमारी चाहत भी नहीं, खेल देखते हैं कैसा जन्म कैसा मरण होता है, लड़ाई झगड़े परम धाम के अंदर नहीं देखते, वो खेल हमें आप दिखाइए। अपनी बैठक करो अब याद जहां पर आत्म बैठी है। अब कह रहे कि जहां हम एक तन एक रस होकर के सब बैठी हैं, उस बैठक को अब याद करो। अपनी जो असल तन है आत्मा का, जो परात्म जो बोलते हैं परम धाम के अंदर, वो तन भी दिखाई देगा। जब हम ध्यान के अंदर जाएंगे, जब हम पूरी तरह परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाएंगे, संसार की हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी, केवल तन रहेगा, और तन के अंदर भी आज जो ईर्ष्या द्वेष जो हमारे अंदर आता है ना एक दूसरे के प्रति, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा यहीं बैठे बैठे। अपना असली तन भी दिखाई देगा, और परमात्मा का भी तन हमें दिखाई देगा, जहां हम उनसे एक पल भी अलग नहीं होते थे। जरूरी नहीं है कि पूर्ण स्वरूप ही दिखाई दे, चाहे उनके अनेत्र नासिक और कुछ भी, जो छोटा स्वरूप कुछ भी हो, अवश्य ही दर्शन होगा ही होगा जीव को, तब ये अखंड मोक्ष मिलेगा। इसलिए हमारे में कहते हैं कि आत्म भक्ति लेकर के परमात्मा की भक्ति करनी है हमें, और कोई भक्ति नहीं करनी, कोई परिक्रमा नहीं देनी, कोई व्रत नहीं करना। व्रत रह के करे परमात्मा को भूखे थोड़ी रह याद करेंगे। हाँ, खाना खाना है, शुद्ध खाना है बस, तामसिक भोजन नहीं करना है, ज्यादा प्याज लहसुन नहीं खाना, तीखे तीखे मिर्च मसाले जो खाते हैं वो नहीं खाने। हमें अपने आप को धीरे 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 साधना पड़ेगा। आज संसार इसी चीज में तो लगा हुआ है। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? 2 नंबर का पैसा कमाएंगे और शाम को पार्टी करने जाएंगे, क्लब में जाएंगे, कमा रहे हैं और खा रहे हैं और गमा रहे हैं, बस यही काम है, कुछ नहीं। मनुष्य तन हमें इसलिए नहीं मिला है। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, अपने बच्चे को एक चिड़िया घोंसले के अंदर जाके चुगा देती है, हम नहीं देखे आते किसी को भी, वो भी अपने बच्चे को पाल रही है। लेकिन मनुष्य के अंदर एक सिर्फ सबसे बड़ी खासियत क्या है, उसके अंदर विवेक है। उस विवेक का इस्तेमाल करके परमात्मा की भक्ति करके 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हैं। हृदय में चढ़ आवे पियाजी, बैठक जो मूल मिलावे। जब हमें ये एहसास हो जाएगा कि मेरी आत्मा का प्रीतम वहां विराजमान है, तो हमारे हृदय में तड़प उठेगी बार बार में, मैं जल्दी से घर के काम काज करके मैं कैसे ध्यान में बैठूं, मैं जल्दी से वाणी पढ़ूं, अपने धनी के अंगों का वर्णन सुनूं कैसे लिखा हुआ है। यहाँ के प्रीतम को हमें घंटे बजते रहे फिर भी याद कर लेते ना, कहाँ होंगे, खाया नहीं खाया, और कितनी देर में घर आओगे, कर लेते ना याद। वो हमारी आत्मा का प्रीतम जिसको हम भूले बैठे। यहाँ का प्रीतम कभी ना कभी छूटना ही कड़वा सत्य, आज नहीं तो कल, सबको पता है सबका छूटना है, लेकिन वो कभी नहीं छूटेगा। इसी बात की हंसी होनी है ना, वो करी 100 बेर देखो, मैं तो नहीं बोला, वो दिखाएंगे, ये देखो तुमने मुझे एक बार भी याद किया, 100 बेर का वादा करके गई, किस किस तन में गया, मैंने तेरे को हर तन में जा करके आवाज लगाई थी, लेकिन तेरे कान
बिल्कुल बंद थे। हंसी होगी, अपनी भूल पर पश्चाताप करेंगे, वो हमारी आत्मा कभी हमारे लिए इतने कष्ट उठाए, वो भी इस नासूत की दुनिया में आकर के। प्राणनाथ जी नर तन के अंदर ही तो आए थे, जिस तन में आए थे वो पांचों शक्तियां विराजमान, वो तन भी नूरी है। आज मध्य प्रदेश पन्ना जी में विराजमान है, वो नूरी तन बन गया, हमारे तरह 5 तत्व का नहीं रहा है। इसी बात की हिस्सों की कि मैं तुम्हें बार बार याद दिलवाया और फिर भी तुमने कभी याद नहीं किया। हृदय में चिड़चिड़ आवे पियाजी बैठक जो मूल मिलावे, कि बार बार मुझे अब उस अपने मूल मिलावे की याद आ रही है, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती। जैसे मछली होती है, मछली को अगर पानी से निकाल दो कितना तड़पेगी, क्योंकि उसका जीवन क्या है, जल ही है केवल। ऐसे ही हमारा जीवन परमात्मा के चरण कमल होने चाहिए कि मैं इनको याद करे बिना आज कैसे रहूं। वो तड़प हमारे अंदर आनी चाहिए। जब वो तड़प हमारे अंदर आएगी, संसार की आपकी कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, हर किसी के अंदर प्रेम ही प्रेम नजर आएगी। तभी तो कहता है सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रैगुण पास, और प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रिज रास। कहते हैं त्रैगुण के पास में भी नहीं है, त्रैगुण यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास भी प्रेम नहीं है। उन गोपियों के अंदर प्रेम है जो द्वापर में ब्रिज रास की लीला खेल करके गई थी। उम्मीदा ना हुई या पूरन धाक मन में रही, उन ब्रह्माताओं की उम्मीद जो यानी कि इच्छाएं पूरी नहीं थी। ब्रिज के अंदर 11 साल 52 दिन में दुख का खेल नहीं देखा था, केवल प्रेम की लीला खेल करके चली गई थी। और परमात्मा ने कहा था लड़ाई झगड़े दिखाऊंगा, जन्म मरण दिखाऊंगा, ऐसा खेल दिखाऊंगा, फिर वो देखा ही नहीं।